हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हमारा ये छठा लेक्चर होने वाला है महिला पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो इसमें छठा टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं और सामान्य बीमारियों की जानकारी से संबंधित हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। और अब अगर आपने प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं हमारे टॉपिक वाइज वो नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन है आपके हिस्टेरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा या फिर टाइफाइड। तो संक्रामक रोग यहाँ पर नहीं है। तो रोग से संबंधित हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया है, जिसका जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको सारे रोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उसमें मेंशन किए हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन उसमें आसानी से कंप्लीट, आप नंबर जो है 8 से 10 नंबर आसानी से आपको उसमें वीडियो से मिल जाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, वो हमें बताना है। जैसे हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा या फिर टाइफाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टीरिया जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हिस्टीरिया जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, वो असंक्रामक रोग है। ठीक है। जैसे खसरा जो है वो एक संक्रामक रोग है, इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है, इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या कारण है। तो यहाँ पर अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो जैसे खसरा जो है वो एक वायरस के थ्रू फैलता है। ठीक है। और यहाँ पर है जैसे इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्लू ये भी वायरस के थ्रू फैलता है। टाइफाइड की अगर बात करें तो टाइफाइड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। तो ये सारे संक्रामक रोग हैं। लेकिन हिस्टीरिया जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, वो असंक्रामक रोग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मलेरिया नामक रोग को प्रभावित करता है। मलेरिया का जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है? हृदय, वृक्क, प्लीहा या फेफड़ों को। ठीक है। तो मलेरिया का जो रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है प्लीहा को, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं। तो स्प्लीन जो प्लीहा हमारा बॉडी का एक ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, उसको ये प्रभावित करता है मलेरिया। और मलेरिया किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मलेरिया का रोग है वो एक मलेरिया का जो रोग है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के थ्रू ये फैलता है। और ज्यादातर जो है ये स्प्लीन को प्रभावित करता है, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी के लक्षण क्या है। जैसे कि भूख बढ़ना, कब्ज, खांसी, चीख, छींक, बहती नाक या वजन बढ़ना। तो इसमें से कौन सा काली खांसी के थ्रू होता है? ये भी एक संक्रामक रोग है। तो इसका जो लक्षण है वो है भूख बढ़ना। काली खांसी में जो है वो भूख बढ़ जाती है। सॉरी, इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वाला, वो यहाँ पर आपको मिलेगा का खांसी, छींक और बहती नाक। ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं काली खांसी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो काली खांसी, जिसको पर्टुसिस भी कहते हैं, वूपिंग कफ भी कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। हेमोफिलिस पर्टुसिस, पर्टुसिस भी इसका एक नाम है। तो ये बेसिकली श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली खांसी आती है, कंटिन्यूअसली छींक आती है इसमें। तो ये इसके लक्षण है। तो यहाँ पर सारी बीमारियां जो है ये इस आपकी कवर हो जाएगी, कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, कौन से अंग को प्रभावित करती है और उसके लक्षण क्या है। ठीक है। तो इसके है खांसी, छींक, बहती नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंगा रोग से संबंधित है। घेंगा रोग किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर पैराथायराइड ग्रंथि। तो घेंगा का जो रोग होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? वो प्रभावित करता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है उसको ये प्रभावित करता है। और जो घेंगा का जो रोग होता है, इसको गोइटर जो रोग है, इस गोइटर डिजीज भी कहते हैं। ये बेसिकली होता है आयोडीन की कमी से। हमारे जो भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। और आयोडीन जो है वो बेसिकली कहाँ से मिलता है हमको? जिससे समुद्र से जो नमक बनता है उससे, मछलियों से, इससे आयोडीन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता यह प्रमुख कारण है। कौन सी बीमारी के कारण है ये? खराब आहार,
या फिर अस्वास्थ्यकर परिवेश, हमारे आसपास जो है अगर परिवेश इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, गंदगी है, तो ये कौन सी बीमारी के कारण है? मधुमेह या फिर जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, डिस्लिपिडीमिया, मलेरिया या मोटापा। तो खराब आहार और अस्वास्थ्य का परीक्षा कौन सी बीमारी के एक अन्य कारण हम कह सकते हैं, तो वो है मलेरिया के। अब मलेरिया के कैसे हैं? मलेरिया बेसिकली होता है प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, मच्छरों के कारण फैलता है। और वो मच्छर कैसे फैलते हैं, मच्छर कब बढ़ते हैं? जब आसपास स्वच्छता नहीं होती है ना, इससे लिंक करना पड़ेगा। आसपास स्वच्छता नहीं होती है, पानी भरा हुआ अगर है, गंदगी है, तो वहां से मच्छर फैलते हैं और वहां से फिर मलेरिया फैलता है। उसी तरीके से खराब अगर आहार है, तो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, तो फिर उससे मलेरिया ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए मलेरिया की से हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है ना? जीवाणु संक्रमण से, बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा रोग यहाँ पर फैलता है? जैसे टिटनेस हो गया, रेबीज, मलेरिया या कैंसर। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण फैलता है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं। तो ये पूरे आपको इस चार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, इस चार्ट से आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है कि जीवाणु से, बैक्टीरिया से कौन सा फैलता है? जैसे कैंसर, कैंसर एक असंक्रामक रोग है ना, ना वो जीवाणु से होता है ना वो विषाणु से होता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। मलेरिया हमने देखा कि वो एक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, एनाफिलीज मच्छर के काटने से, तो इसको हम हटा सकते हैं। रेबीज जो होता है, जो रेबी वो होता है, ये एक वायरस के थ्रू फैलता है, विषाणु के थ्रू फैलता है, रेबीज का। और बचा गया टीटनेस, तो टीटनेस का जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको टीटनेस के बारे में भी मिल जाएगा इस चार्ट में। टीटनेस की अगर हम यहाँ बात करेंगे, तो जैसे टीटनेस ये रोग है, ठीक है, ये टीटनेस का रोग है यहाँ पर। तो टीटनेस किसके थ्रू फैलता है? क्लास्ट्रोडियम टिटेनी नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये जो जीवाणु है मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी से जब शरीर में ये फैल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? डेंगू बुखार कौन से क्या घट जाता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, ब्लड में होते हैं, या आरबीसी जो हमारे शरीर के जो रेड ब्लड सेल हैं, लाल वाली रक्त कोशिकाएं हैं, तो इनमें से कौन सा भाग घटता है? तो डेंगू के बाद जब डेंगू बुखार होता है, तो उसमें शरीर में प्लेटलेट्स घट जाते हैं। खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत घट जाती है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये शरीर में जब हमारा खून बहता है, अगर कहीं पे घाव हो जाता है, कट लग जाता है, तो वहां पे शरीर खून को बहने से रोकने में प्लेटलेट्स काम आते हैं। ये एक थक्का जमा देते हैं खून का। जब कहीं पे घाव बन जाता है तो थक्का जमा देते हैं, तो ये प्लेटलेट्स खून को रोकने में काम आते हैं। लेकिन डेंगू बुखार, जब ये बुखार हो जाता है एक वायरस के कारण, तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है ना? जीवाणु बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं है वो बताना है। मतलब कि इनमें से 3 बैक्टीरिया से होते हैं, एक बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो वो ढूंढना है। डिप्थेरिया, एड्स, काली खांसी या फिर हैजा। तो डिप्थेरिया जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में कि डिप्थेरिया का रोग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये डिप्थेरिया जीवाणु से होने, जीवाणु से जो इंपॉर्टेंट जीवाणु से जो रोग होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले, तो डिप्थीरिया यहाँ पर है, कार्बोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद हेजा, हेजा जो है वो विब्रियो कोलरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी हमने देखा था वो पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होती है। तो ये सारे बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन जो एड्स की जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है, वो वायरस से होती है। उस वायरस का नाम है HIV। ठीक है, तो इस वायरस से होती है एड्स की बीमारी, बाकी जो तीनों है वो बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? खसरे की बीमारी किससे होती है? एक जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, शैवाल से होती है, या फिर कवक से होती है? तो किसके थ्रू होती है? तो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, खसरा आपको यहाँ पर, खसरे की बीमारी कहाँ पर दी हुई है? ठीक है, खसरे की बीमारी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो खसरा देखो यहाँ पर मिल जाएगा। मिसल्स की जो बीमारी है, ये एक वायरस के थ्रू होती है, पैरामिक्सो वायरस के कारण। ठीक है, तो ये एक वायरस के कारण होती है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो खसरे की बीमारी जो है एक वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया इनमें से किसके द्वारा होता है? निमोनिया का रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निमोनिया का जो रोग है वो दोनों के कारण होता है, जीवाणु के कारण भी होता है, विषाणु के कारण भी होता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
की तरफ हम चलते हैं कि हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। हेपेटाइटिस सी का जो रोग है अगर वो ज्यादा फैल जाता है, ज्यादा लंबे समय तक अगर वो हो जाता है, तो उससे क्या हो सकता है? दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, ठीक है, लीवर को इन्फेक्ट कर सकता है, ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, अग्नाशय का जो रोग है वो हो सकता है, या फिर हार्ट का रोग हो सकता है, हृदय का रोग हो सकता है। तो हेपेटाइटिस सी की जो बीमारी है वो अगर फैल जाती है, तो वो अगर वो ठीक नहीं होती है, तो वो लीवर को अफेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, वो लीवर को अफेक्ट कर देता है। हेपेटाइटिस सी के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस सी एक तरीके से वायरस से होता है। पहले अलग अलग कैटेगरी होती है इसमें, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, और जब वो अफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो वो लीवर को फिर अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को से बचना चाहिए। अल्सर से पीड़ित जो अल्सर अगर हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं पेट में, आंत में, भोजन नली में, तो उससे किससे बचना चाहिए? धूम्रपान, शराब, कॉफी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ रहा है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये शरीर को हानि पहुंचाती है। और अल्सर जब छाले हो जाते हैं तो ये सब नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है। तो छोटी चेचक कब तक रहती है? ददोरे दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक जिसमें पूरे तरीके शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक, या जब तक बुखार रहे तब तक। तो जो छोटी चेचक की बीमारी है वो रहती है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। ठीक है, और छोटी चेचक की बीमारी के बारे में हम और देख लेते हैं कि ये बीमारी, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ये वायरस के थ्रू होती है। एक वेरियोला वायरस जो है उसके थ्रू होती है। पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है, इसमें सीधे संपर्क से फैलता है। और इसमें क्या होता है कि बुखार आता है, सिर दर्द होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाल धब्बे हो जाते हैं पूरे शरीर पे। पूरे शरीर पर, चेहरे पे लाल धब्बे हो जाते हैं। बाद में फफोले हो जाते हैं, उसमें फिर चेहरे पे गड्ढे भी हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शीख परीक्षण किया जाता है। शीख परीक्षण कौन सी बीमारी के जांच के लिए किया जाता है? पोलियोमाइलाइटिस, मेनिजाइटिस, डिप्थेरिया या पर्टुसिस? तो शीख परीक्षण एक तरीके का स्किन का परीक्षण होता है, त्वचा का उसमें परीक्षण किया जाता है, और ये डिप्थेरिया बीमारी से संबंधित होता है। तो इस तरीके से परीक्षण के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कौन सा परीक्षण किस बीमारी के लिए होता है। तो डिप्थेरिया बीमारी के लिए होता है शीख परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऊर्जा संतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां हैं। अगर शरीर में एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाता है, एनर्जी अगर गड़बड़ हो जाती है, तो उससे क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है, दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, हैजा या फिर डिप्थीरिया हो सकती है, टाइफाइड या मलेरिया हो सकता है, टीबी या डेंगू हो सकता है। तो एक एक करके अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, टीबी या डेंगू जो है ये वायरस के थ्रू होते हैं। टीबी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, डेंगू वायरस के थ्रू होता है। इसका एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, तो इसका भी मतलब नहीं है। हैजा जो है वो खराब भोजन से, खराब पानी से फैलता है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो मोटापा और जो ऊर्जा, मतलब लंबे समय तक शरीर में कमजोरी आ जाती है, ऊर्जा न्यूनता आ जाती है, तो ये ऊर्जा संतुलन अगर बिगड़ जाता है शरीर का, तो उससे होती है। मोटापा भी हो जाता है। मोटापा भी एक तरीके का कुपोषण का ही टाइप है, जिसमें अति पोषण होता है, और ऊर्जा न्यूनता भी आ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो दोनों चीज हो सकती है, या तो मोटापा आ जाएगा या फिर शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ये सब ऊर्जा के बैलेंस बिगड़ने से होता है। ठीक है, संतुलित आहार के बैलेंस बिगड़ने से होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन भर प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी दे जाता है? मतलब कौन सा रोग ऐसा है इनमें से जो अगर एक बार हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे जाएगा, जिंदगी भर के लिए उस रोग से बचाव कर देगा? मम्स, टाइफाइड, डिप्थेरिया, टिटनेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी अगर एक बार हो जाती है तो फिर जिंदगी भर के लिए वो इम्यूनिटी डेवलप उसमें हो जाती है। तो टाइफाइड के बारे में हम और देख लेते हैं। टाइफाइड की जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि आंतों को प्रभावित करता है शरीर के। ठीक है, और ये गंदे पानी से फैलता है। इसमें बुखार, उल्टी, पेट दर्द, कई बार इसमें आंतों में छेद भी हो जाता है। तो ये आंतों को प्रभावित करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ग्रुप की लिंक उसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका जो डिटेल वीडियो है वो मैंने बता दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस का जो रोग है, अभी हमने देखा था उसके अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप ए, बी, सी। और अगर हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है तो वो शरीर जो यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को वो डैमेज कर देता है हेपेटाइटिस।
तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स जो बीमारी है उसका पूरा नाम क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिम्टम, ऑटो इम्यून सीएनसी सिंड्रोम, या एंटी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की जो बीमारी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, डी डिफिशियंसी और सिंड्रोम। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये बीमारी है जिसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और ये एक वायरस से होती है जिसका नाम है HIV वायरस। तो वायरस तो HIV वायरस का नाम है, इसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। और तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर के किस तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पोलियो का वायरस तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो पोलियो का वायरस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शरीर के तंत्रिका तंत्र को। इम्यून सिस्टम है हमारा उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पोलियो एक वायरस के कारण होता है। पोलियो का जो वायरस है पोलियो वायरस के कारण होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस पीडीएफ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूषित भोजन पानी के साथ ही शरीर में प्रवेश कर लेता है। इससे मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, गर्दन में अकड़न आ जाती है, लकवा आ जाता है हाथ पैर में। तो ये और इससे बचने के लिए OPV, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस रोग का कारण है। टिटनेस रोग किसके कारण होता है। डिप्थीरिया बेसिलाई, विब्रियो कॉलरी, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, या इनमें से कोई नहीं। तो टिटनेस की जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, और उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। तो यहाँ बीमारी के जो कौन सी बीमारी किस वायरस से हो रही है, किस बैक्टीरिया से हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं हम इसके बारे में, टिटनेस के बारे में। टिटनेस के बारे में आपको यहाँ पर दिखेगा, क्लास्ट्रोडियम टिटनी नाम से होता है ये, है ना, एक ये बैक्टीरिया है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो क्लास्ट्रोडियम टिटनी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप डिप्थीरिया बेसिलाई की बात करेंगे, देखो तो इसमें नाम से लग रहा है आपको डिप्थीरिया बेसिलाई, तो इसमें ये डिप्थीरिया इसके कारण रोग होता है। विब्रियो कॉलरी तो इसके कारण कोलेरा रोग होता है ना, नाम में आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। टाइफाइड शरीर के किस भाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो टाइफाइड के बारे में हमने देखा था पीडीएफ में अभी। ये शरीर के फेफड़े, हृदय, यकृत, लीवर या आंतें किसको प्रभावित करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ होगा आंतों को। क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो आंतों को उसमें आंतों में कभी कभी छेद भी हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के बारे में ना, टाइफाइड यहाँ पर है। ये आंतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये हमने अभी देखा था। साल मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें कभी कभी आंतों में छेद भी हो जाते हैं। तो कौन सी बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज आपको ध्यान रखना है हर बीमारी में, कि ये बीमारी किसके कारण हो रही है, कौन सा वायरस या बैक्टीरिया है, और कौन से अंग को प्रभावित करती है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि खेसारी दाल में उपस्थित नामक जीव विष एक कह सकते हैं एक पॉइजन होता है, एक जहर होता है खेसारी दाल में, जो कलाई खंज नाम की बीमारी इससे हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है ना कि शरीर के जो कमर के नीचे का पूरा भाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, पूरा सुन्न हो जाता है। तो एक पॉइजन होता है, एक विष होता है खेसारी दाल में। तो कौन सा होता है। बीटा गामा अमीनो अम्ल, बीटा ऑक्जेली अमीनो अमीनो एलानिन, बीटा हाइड्रॉक्सिल प्रोटीन, या फिर बीटा अल्फा अमीनो अम्ल। तो एक पॉइजन होता है जिसका नाम है बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये खेसारी दाल में होता है। और इसको खाने से जो है शरीर में फिर कमर के नीचे का पूरा भाग सुन्न हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कलाई खंज की बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से क्या है। पेंडेमिक रोग किसको कहते हैं। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी कोरोना के टाइम पे। जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, जब रोग गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों में फैल जाए, जब रोग केवल वृद्ध बूढ़े में फैल जाए, या रोग जब बच्चों में फैल जाए। तो पेंडेमिक ऐसी बीमारी की कोई बीमारी पेंडेमिक तब हो जाती है जब वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जब वो फैल जाती है तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है।
जैसे कोरोना एक पेंडेमिक हो गया था, तो क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। ये सब लोगों को प्रोवाइड करता है, चाहे वो गरीबी रेखा से ऊपर हो, नीचे हो, वृद्ध हो, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबको प्रोवाइड करता है। तब जाके वो पेंडेमिक होता है। में ओआरएस दिया जाता है। ठीक है, ओआरएस जो है किसमें दिया जाता है? तो ओआरएस दिया जाता है दस्त, कब्ज, एनीमिया या घेंगा रोग। ओआरएस जो है दिया जाता है दस्त की कंडीशन में। इसमें जब दस्त हो जाते हैं, शरीर में जो पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर ओआरएस का घोल दिया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिहाइड्रेशन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये दस्त की कंडीशन में अगर ज्यादा उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, लू लग जाती है, तो उस कंडीशन में ओआरएस दिया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक वायुवाहित रोग नहीं है? जैसे चेचक, इन्फ्लुएंजा, एथ्रेक्स या हेजा, इनमें से कौन सा वायु से नहीं, मतलब हवा से नहीं फैलता है? तो चेचक, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स, ये तीनों हवा के थ्रू फैलते हैं। ये इनके जो वायरस होते हैं वो हवा से फैलते हैं। लेकिन हेजा जो बीमारी है, जो बैक्टीरिया से होती है, खराब पानी से या फिर खराब भोजन करने से, इस तरीके से फैलती है। तो हेजा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हेजा के बारे में हम देख लेते हैं। हेजा जिसको कोलेरा भी कहते हैं, तो ये बीमारी देख सकते हैं कि ये दूषित भोजन से या फिर पानी से फैलती है। तो कौन सी बीमारी किस कारण से फैल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सारा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानर मुख का लक्षण है, वानर मुख कौन सी बीमारी का लक्षण है? पेरीबेरी, मेरास्मस, क्वाशर या फिर स्कर्वी। तो वानर मुख जो होता है, जिसमें क्या होता है, शरीर फूल जा सॉरी चेहरा जो है वो फूल जाता है, तो ये होता है क्वार्शर बीमारी से। क्वार्शिकोर भी कहते हैं इसको, जो बच्चों में होती है प्रोटीन की कमी से। तो इसमें चेहरा जो है वो फूल जाता है। और इस बीमारी का एक और नाम है, इसको चंद्रमुख भी कहते हैं। इस कंडीशन को चंद्रमुख भी कहते हैं, जिसमें चेहरा जो है फूल जाता है, गाल फूल जाते हैं, और ये क्वार्शर प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस, घेंगा रोग, डायबिटीज मेलिटस या फिर स्कर्वी। तो इंसुलिन हम जानते हैं कि शरीर में एक एंजाइम होता है जो कि शक्कर को पचाने की, शर्करा को, उसका बैलेंस मेंटेन करता है, और इससे डायबिटीज की बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पर डायबिटीज आपको दो दी हुई है, एक डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडिस और डायबिटीज मेलिटस। तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? तो डायबिटीज इंसिपिडिस की बात करें तो ये क्या होता है ना, शरीर में इसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। जब यूरिन के थ्रू पानी बहुत ज्यादा निकलता है, तो तब डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। और डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, जब शरीर में खून में शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। इसमें जो है खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, और इंसिपिडिस में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या डिप्थीरिया। तो प्रोटोजोआ का संबंधित अभी हमने देखा था कि वो होता है मलेरिया रोग। प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण मलेरिया रोग फैलता है। बाकी के जो रोग हैं या तो जीवाणु से होते हैं या फिर विषाणु से होते हैं, जो कि हमने इस लिस्ट में यहाँ पे हमने देखे हैं। ठीक, जैसा टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस तरीके से बाकी जो है वो बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी मुख्यतः द्वारा फैलती है। काली खांसी कैसे फैलती है? बिंदुक संक्रमण, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर इन्फेक्शन हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, सीधे संक्रमण से, मच्छर के काटने से, दूषित खाद्य पदार्थों से, या इनमें से कोई नहीं। तो काली खांसी जो है ये एक बैक्टीरिया से होती है, और ये हवा के माध्यम से फैलती है। वूपिंग कफ भी इसको कहते हैं। ये ज्यादातर फैलती है सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, मतलब हवा से अगर खांसी से जो वाटर है उसके पार्टिकल्स खांसी से जब निकल रहे हैं, तो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, तो इसलिए सीधा संक्रमण, बिंदुक संक्रमण यहाँ आएगा। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष में निम्न में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, पास की वस्तु अस्पष्ट दिखती है, कम प्रकाश में वस्तुओं की पहचान कठिनाई होती है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस इसमें होती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें क्या होता है मायोपिया की कंडीशन में? तो यहाँ पे इसमें पास की जो कंडीशन है, मतलब पास की जो चीजें हैं वो अच्छे से दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पास में यहाँ पर आ गया है। पास की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखती है, लेकिन दूर जो है वो, उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की चीजें नहीं दिखेगी। जैसे इसका जो उल्टा होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है,
इसमें दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखती है पर पास की नहीं दिखती है। तो इसमें पास की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक की जो बीमारी है या चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं वो कौन से वायरस से होती है, कौन से विषाणु से होती है? वेरिकोज, वेरिसेल जोस्टर वायरस, टीज वायरस या कोरोना वायरस? तो चेचक की हम बात करें यहाँ पर तो वो होता है वेरिसेल जोस्टर वायरस के कारण। तो इसका एक और नाम यहाँ पर दिया हुआ है, एक और नाम देख सकते हैं। चेचक की बीमारी जो उसको वेरियोला वायरस भी कहते हैं कभी कभी। तो वेरियोला वायरस जो है वेरिसेल जोस्टर वायरस भी है। और ये उससे पूरे शरीर में चकते हो जाते हैं, लाल लाल चकते हो जाते हैं पूरे शरीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं रोग से संबंधित। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हमारी जो सीरीज है ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती की, उसके वीडियोस आपको इसमें मिलते रहेंगे। थैंक यू।